केवल भगवान के चरणों का प्रेम नहीं था, भक्ति नहीं थी। और जीवन में बहुत कुछ हो, सब कुछ हो, पर भगवान के चरणों का प्रेम ना हो, भक्ति ना हो, तो वह बहुत कुछ निरर्थक है। और बहुत कुछ ना हो, पर यदि प्रभु चरणों से हम जुड़े हैं, उनका प्रेम और भक्ति हृदय में विद्यमान है, तो बहुत कुछ, सब कुछ में अपने आप परिणित हो जाएगा और वह जीवन सार्थक हो जाएगा। ध्यान रखने की, समझने की बात है। हाँ, सत्संग का चमत्कार है। जितने लोग बैठते हैं सब से हिला हिला करके हर बात पर सहमति देते, पर जो कथा पंडाल के बाहर गए तो फिर से उसी में डूब गए। अभी हमको ये करना है, अभी ये काम बाकी है। योजना तो बड़ी लंबी लंबी बनती। योजना बनाने में क्या विश्वास की बात है, अपने बने। कोरोना काल में लोग मर रहे थे तो हमारी माताएं बहनें बड़ा फुर्सत का समय मान करके बड़ी पापड़ पता नहीं क्या क्या बना रही थी कि चलो अच्छा, उनको अवसर मिला, पति देव भी घर ही करते, कहा चलो लगो काम। उनको नहीं थी कोई चिंता। ये जीवन क्षणभंगुर है। किसका कितना जीवन है कोई नहीं जानता। बाबा तुलसी कहते कि क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिरी की सुखी शीतल गंध, सुगंध शमीर मिली न मिली। क्यों? कलिकाल को हार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। इसलिए जप ले हरि नाम रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। मृत्यु अखंड है, शाश्वत है, परम सत्य है। हाँ, वसुदेव जी ने ये बात समझाई कि मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सह जायते। जीव का जन्म होता है, उसके अगले ही क्षण उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है, निर्धारण हो जाता है मृत्यु कब होगी। बाबा तुलसी ने इसीलिए आगे समझाया कि जो भ्रम है कि हम बहुत दिनों तक रहेंगे या हमेशा रहेंगे, वो भ्रम निकाल दें अपने मन से। न बच्चे को पंडित वेद पढ़े, हाँ, न बच्चे को पंडित वेद पढ़े, न बच्चे को शीश रखाए जटा, न बच्चे को जंगल वास किए, न बच्चे को ऊंच उठाए अटा। दिन चार छलावत यूं तुलसी, नर नाहक को यह ठाठ ठठा। भला जो कहो सिया राम कहो, नहीं हुई है सिर पर काल डटा। ध्यान रखना चाहिए कि किसका जीवन कब तक है किसी को मालूम नहीं। इसलिए वैसे तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर श्वास, जितनी श्वास लो उतने बार भगवान का नाम लो। जिस श्वास में भगवान का नाम नहीं लिया वो व्यर्थ हो गई। श्वास श्वास में कृष्ण भज, प्रथा श्वास जन कोय। ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। कि जीवन के हर श्वास में राम राम कहे राम। राम भगत को दुख नहीं, सुख में आठों याम। सुकंस का प्रभु ने उद्धार किया। सुखदेव भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया कि जो प्रभु चरणों से जुड़े उसी का जीवन सार्थक है। जीवन का परम लक्ष्य भी यही है। भगवान ने माता पिता को मुक्त कराया, सिर रख करके प्रणाम किया, सिर सांस पर सुपादे हो। देव की वसुदेव जानते हैं कि ये तो जगदीश्वर है और ये आपको पैर पड़ रहे हैं, पर भगवान ने उनके मन से भाव समाप्त किया, सम्मान किया। माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ है। भगवान ने ये संदेश दिया। माता पिता, जीव का जन्म और जन्मदाता भी माता पिता, उनके चरणों में सारे तीर्थ हैं।